मैट्रिक्स का इन्वर्स विद इन अ मिनट कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक 3/3 मैट्रिक्स दी हुई है जिसका इन्वर्स मैं निकालना चाहता हूँ, वो भी 3/3 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 रोज़ हैं, तो ये फर्स्ट रो यूज़ करके मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम फिल करूँगा। फिर यहाँ पे जो सेकेंड रो है ये यूज़ करके मैं यहाँ सेकेंड कॉलम फिल करूँगा, और जो आपको थर्ड रो यहाँ पे दिख रहा है ये थर्ड रो यूज़ करके मैं यहाँ पे थर्ड कॉलम फिल करूँगा। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं फ़र्स्ट रो को यूज़ करके फ़र्स्ट कॉलम फिल करता हूँ। तो मैं यहाँ से बाकी सारी चीज़ें हटा देता हूँ। तो ये फ़र्स्ट रो को यूज़ करना है। तो आपको फ़र्स्ट एंट्री के लिए क्या करना है कि फ़र्स्ट एंट्री की नीचे की जगह को ब्लॉक कर देना है। तो जो ये फ़र्स्ट एंट्री आपको दिख रही है जो कि यहाँ पे है 2, उसके नीचे की जगह को मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो ये मैंने ब्लॉक कर दी उसके नीचे की जगह को। तो अब जो आपको बचा हुआ दिख रहा है आपको उससे माइनर निकालना है। आई एम अज्यूमिंग आपको माइनर निकालने आता है। तो आप 3 1 जा 3 माइनस 1 इंटू 0 करेंगे तो दैट इज़ 3 माइनस 0। तो 3 माइनस 0 आपको आ जाएगा, दैट इज़ 3। तो वो मैंने यहाँ पे फिल कर दी 3 फॉर द फर्स्ट एंट्री। फिर सेकेंड एंट्री यहाँ पे 0 है, अब उसके नीचे की जगह को ब्लॉक करेंगे हम लोग। तो ये मैंने अनब्लॉक कर दिया और इसके नीचे की जगह को अब मैंने ब्लॉक कर दिया है। तो अब वो सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। तो 3 इंटू 5 इज़ 15 माइनस 0 इंटू 0 दैट इज़ 0। तो 15 आ गया ये। तो यहाँ के एलिमेंट्स को हमने लिख दिया 15 एंड आई विल कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस। तो मैंने ये जगह ब्लॉक कर दी। अब मुझे -1 पे फोकस होना है, नेक्स्ट वन। तो उसके नीचे की जगह को ब्लॉक कर दूंगा मैं। तो मैंने ये जगह ब्लॉक कर दी। तो अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिपीट द प्रोसेस। 5 1 जा 5 माइनस 0 1 जा 0 दैट इज़ 5। तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 एंड आई विल रिपीट द प्रोसेस फॉर द सेकंड रो। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया। तो चलिए बाकी ये सब अनब्लॉक कर देते हैं हम। अब हम सेकंड रो के लिए देखेंगे। तो सेकंड रो के लिए मैं ये सेकंड जो मेरा यहाँ पे रो है उसको ब्लॉक कर देता हूँ, और हर एक एंट्री के हिसाब से हम यहाँ पे ब्लॉक करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री के लिए जब मुझे यहाँ पे एंट्री चाहिए तो मैंने फर्स्ट एंट्री के ऊपर नीचे की जगह को ब्लॉक कर देना है और मल्टीप्लाई कर दिए 3 इंटू 0 दैट इज़ 0, 1 इंटू -1 दैट इज़ -1। तो 0 माइनस ऑफ -1 विल गिव यू 1। तो ये आपको 1 देगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। तो यहाँ पे आपका आ गया 1। फिर दूसरी एंट्री के नीचे की जगह को ब्लॉक करेंगे अभी हम लोग। तो ये मैंने अनब्लॉक कर दी, और जो मेरी दूसरी एंट्री है उसके ऊपर नीचे की जगह को मैंने ब्लॉक कर दिया। तो अब जो बचा हुआ प्लेस है आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 2 जा 6 एंड दिस इज़ 0 है ना। तो 6 माइनस 0 दैट विल गिव यू 6। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 6। अब उसके आगे की जगह को देखते हैं। तो थर्ड प्लेस की जगह को हम लोग ब्लॉक करेंगे। तो थर्ड प्लेस के लिए ऊपर और नीचे की जगह को मैंने ब्लॉक कर दिया है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। तो क्या है 1 इंटू 2 दैट इज़ 2 माइनस 0 तो दैट विल गिव यू 2। तो मेरा सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम थर्ड रो पे फोकस करेंगे। तो चलिए थर्ड रो की तरफ जाते हैं अभी हम लोग। तो मैंने थर्ड रो पे फोकस करना है, तो मैंने थर्ड रो को ब्लॉक कर दिया यहाँ पे। तो फर्स्ट एंट्री के लिए मैंने फर्स्ट के ऊपर की जगह को ब्लॉक कर देना है। तो क्या आ जाएगा 0 इंटू 0 दैट इज 0 माइनस ऑफ -1 दैट विल गिव यू 1। तो दिस विल गिव यू 1। इसके बाद में हम सेकंड पोजीशन की जगह को ब्लॉक करेंगे। तो सेकंड पोजीशन को ब्लॉक करेंगे तो दैट इज व्हाट 0 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है। तो ये आपको 2 देगा एंड सॉरी 0 देगा एंड दिस इज -5 तो दैट विल गिव +5 फाइनली। दिस इज +5 एंड इन द सेम वे आई विल रिपीट द प्रोसेस फॉर द लास्ट एलिमेंट। तो दिस विल गिव व्हाट 2 माइनस 0 दैट इज 2। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो आपने ये आपका बॉक्स कंप्लीट कर लिया है। अब ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्योंकि इसके यहाँ पे नीचे जो चाहिए मुझे कुछ तो डिटर्मिनेंट चाहिए। अच्छा बिफोर दिस यू आर सपोज टू डू व्हाट कि आपका ये जो डायमंड शेप दिख रहा है आपको, ये जो एलिमेंट ये और ये 4 एलिमेंट जो कि एक डायमंड शेप में है, इनका साइन चेंज करना होता है। अब तो आप इनका साइन चेंज कर दीजिए। तो मैं इनका साइन चेंज कर दूंगा यहाँ से। तो दिस इज़ व्हाट माइनस 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 एन माइनस। ठीक है, तो जो भी डायमंड शेप में थे एक बार मैं वापस से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मिडल से आपने पकड़ा, ऊपर नीचे दिस डायमंड शेप, उनका आपको साइन चेंज कर देना होता है। तो ये आपका इनसाइड मैट्रिक्स पूरा रेडी हो चुका है। सिर्फ आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखनी है। वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना भी काफ़ी आसान है। तो वो आप कैसे निकालोगे चलो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो बहुत आसान है। आप क्या कर दीजिए, यहाँ से फर्स्ट रो उठा लीजिए। ये दिख रहा है आपको फर्स्ट रो। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस फर्स्ट रो को। ये फर्स्ट रो उठा लीजिए और यहाँ से आपने ये फर्स्ट कॉलम ले लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहला एंट्री विथ फर्स्ट एंट्री, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या है चलो देख लीजिए। आप बताइए मुझे फर्स्ट एंट्री क्या है यहाँ पे। तो यू कैन चेक कि आपको जो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे दिया है 2 है, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 3 है तो 6 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंट्री 0 है, यहाँ पे सेकेंड एंट्री -15 है दैट विल गिव यू 0 देयर मल्टीप्लिकेशन। प्लस यहाँ पे थर्ड एंट्री -5 है, यहाँ पे थर्ड एंट्री 5 है दैट विल गिव यू -5। तो फाइनली इट विल गिव यू 1।
तो यहाँ पे 1 आ गया डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो ए इन्वर्स आएगा दैट इज़ व्हाट 3 - 15 5 - 1 6 - 2 1 - 5 and 2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। थैंक यू।